Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा। आज हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इकाई का घनमूल। इकाई मतलब यहाँ पे सिंपली हम लोग ध्यान में रखेंगे 1, यानी कि 1 का हम लोग घनमूल पढ़ेंगे। और आप लोग जानते भी होंगे कि 1 का जो घनमूल होता है 1 होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ होता है, उसको आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उसके विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इस प्रकार से जो भी 11th क्लास का टॉपिक हम लोग सीरीज बाय पढ़ रहे हैं, उनमें जो है आज यह टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके बारे में हम लोग देखें तो 1 यहाँ पे है, इस 1 का निकालना है क्यूब रूट, मतलब 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है, यानी 1 का क्यूब रूट। तो इतना बराबर जो है हम मान लेते हैं x, यानी कि लेट x बराबर इतना मान लिए। तो हम यहाँ पे देखें, जब हम मान लिए हैं कि x बराबर 1 के पावर 1/3 को इधर भेजेंगे तो इधर जो है क्यूब में हो जाएगा और x क्यूब बराबर 1। ठीक है, तो x क्यूब और इधर 1 है तो इधर भेजेंगे तब -1 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद एक्स क्यू ही छोड़ देते हैं और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 3 बराबर 0। अब देखिए यहां जो है फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला जानते होंगे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पर हम इसको जो है क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो a माइनस बी तो x माइनस 1 होगा और इंटू ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ए बी, तो a के जगह x, b के जगह 1, तो 1 गुना x तो केवल x होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर तो 1 होगा बराबर में 0। अब यहां देखिए आगे, तो जब यहां 2 गो गुना के रूप में है, बराबर में 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहां से x बराबर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि आप लोग जानते भी होंगे कि 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ कॉम्प्लेक्स रूप में होगा और उससे जो है ये निकलेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हल करके, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया। तो उसका नियम क्या है कि इसको 2 भाग में तोड़ेंगे और उसको जोड़ने और घटाने पर यहां आना चाहिए, यानी x के गुणांक आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एक का कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम गुना करेंगे तो 1 आ जाए, जोड़ने पे हमको सिंपली जो है 1 ही आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। 1/2 यदि आप लोग सोच रहे हैं कि 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसको गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसीलिए हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि यहाँ पे अगर इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं और a का वैल्यू 1, और x के गुणांक को b बोलते हैं और b का वैल्यू 1, और यहाँ c का भी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। c होता है अचर पद, तो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यह जो है पढ़े होंगे आप लोग। अब देखिए इस फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, बारी बारी से a b c का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम रखें यदि इसका वैल्यू, तो देखिए x बराबर क्या होगा, -b मतलब b का वैल्यू 1 तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस 4, a के वैल्यू 1, c के वैल्यू भी 1, अब बट्टा में कितना है 2,
ए, तो ए के वैल्यू भी 1 हो गया। अब हम देखें आगे, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 होगा, और 4 और सी के वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा, तब 4 गुना 1 तब 4, यानी -4 बटा में 2a। ठीक है, 2a और a की जगह कितना है 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम देखें तो -1 प्लस माइनस रूट -3 आ गया, -3 बटा 2, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3i कॉम्प्लेक्स रूप में बाई 2। तो इसमें दो चीज निकल के आया x का वैल्यू, एक क्या निकला -1 प्लस रूट 3i, यहाँ पे √3 और माइनस के बदले में यहाँ पे i आ गया, तो -√3i बाई 2, या एक और क्या हुआ तथा -1 माइनस √3i बटा 2। यहाँ पे दो चीज निकल के आया x का वैल्यू। तो हम लोग आगे देखें यदि इसको, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ, पहले तो 1 प्राप्त हुआ, फिर क्या प्राप्त हुआ -1 प्लस √3i बाई 2, फिर क्या प्राप्त हुआ, यानी कि तथा देखें तो -1 माइनस √3i बाई 2 इतना प्राप्त हुआ। तब देखें यदि कि जो 1 के हम लोग 1 कहेंगे, लेकिन जो इतना होगा इसको हम ओमेगा के नाम से जानेंगे, इसको क्या बोलेंगे W को ओमेगा बोलेंगे, और इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, इसको -1 प्लस √3i बाई 2 को ओमेगा, और -1 माइनस √3i बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। अब देखिए इसको भी हम ओमेगा कह सकते हैं, यदि इसको ओमेगा कहेंगे तो इसको जो है ओमेगा स्क्वायर कहना होगा। यानी कि क्या कि यदि -1 प्लस √3i बाई 2 बराबर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर जो बराबर होगा -1 माइनस √3i बाई 2 होगा। और यदि -1 माइनस √3i बाई 2 बराबर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये वाला आ जाएगा, -1 प्लस √3i बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि यदि -1 प्लस √3i बाई 2 को ओमेगा मानेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इसको जब करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इतना को अगर ओमेगा मान ले तो इसको वर्क करेंगे तो वो वाला आ जाएगा। यानी एक दूसरे से दोनों जो है रिलेटेड है, तो हम जो है इतना लिख सकते हैं कि इतना का जो वैल्यू होगा ओमेगा भी होगा और ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। इतना का वैल्यू ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर दोनों हो सकता है। तो यहाँ अभी जो है फिलहाल इतना नोट कीजिए, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखें कि यदि -1 प्लस √3i बाई 2 बराबर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ केवल माइनस आ जाएगा। चलिए करके जो है हम लोग देख लेते हैं। -1 इस दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, यानी वर्ग करने पर इसको वर्ग करेंगे तो -1 प्लस √3i बाई 2 के होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर मतलब -1 के स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a के जगह -1 b के जगह √3i और प्लस b स्क्वायर मतलब √3i के होल स्क्वायर बट्टा में कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बराबर ओमेगा स्क्वायर। अब -1 के स्क्वायर होगा तब +1 और √3i के स्क्वायर होगा तब -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुना -1 तब -2 और √3i
बटा में कितना हो जाएगा 4 बराबर ओमेगा स्क्वायर। अब 1 में से 3 गया -2 बराबर ओमेगा स्क्वायर, इतना आ गया। अब -2 दोनों में है, इसीलिए हम 2 केवल इसमें से कॉमन करते हैं, तो -1 -√3i/4 बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या आ गया -1 -√3i/2 बराबर ओमेगा स्क्वायर, जो कि अभी हम लोग देखे थे कि यदि इतना बराबर ओमेगा मानेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ई वाला आ जाएगा, जो कि आ गया। अब इसका जस्ट जो है उल्टा देख लेते हैं कि यदि -1 -√3i/2 बराबर ओमेगा, इतना बराबर ओमेगा मान लिए, तब इसको वर्ग करेंगे तो देखते हैं क्या वो वाला प्राप्त होता है कि नहीं। तो इसको कहेंगे कि वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए, तो -1 -√3i/2 के होल स्क्वायर, पूरा क्या होगा होल स्क्वायर बराबर ओमेगा के भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो फार्मूला a स्क्वायर मतलब -1 के स्क्वायर -2ab, चाहे तो -2ab लिख सकते हैं, नहीं तो +b स्क्वायर यानी +√3i के होल स्क्वायर -2ab, तो -2 a के जगह -1 और b के जगह √3i बटा 2 के स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा बराबर ओमेगा स्क्वायर। तब -1 के स्क्वायर 1 और √3i के स्क्वायर होगा -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3i/4 बराबर ओमेगा स्क्वायर। तब 1 में से 3 गया कितना -2 प्लस 2√3i/4 बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से 2 जो है कॉमन होगा, तब -1 प्लस √3i/4 बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ गया -1 प्लस √3i/2 बराबर ओमेगा स्क्वायर। देखें कि ये वाला जो है फिर आ गया है, इसीलिए हम लोग याद रखेंगे यदि -1 प्लस √3i/2 बराबर ओमेगा हो तो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा इतना होगा, और यदि -1 माइनस √3i/2 बराबर ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा। अब देखिए इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टी को जानते हैं, और प्रॉपर्टी ही इसका बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग तो अभी हम लोग देखें कि जो क्यूब रूट होता है वह 3 होता है, कौन कौन 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 1 ओमेगा स्क्वायर इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर जो है यह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए फर्स्ट में जो कहता है इसका प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बराबर 0। यानी कि जितने भी क्यूब रूट है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उन सभी का योगफल क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही 3 वो क्या है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और इसका योगफल देखें तो यह 0 के बराबर होता है। अब 0 के बराबर कैसे होता है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ तो देखिए यहाँ 1 है तो 1, और इधर LHS से हम लोग प्रूफ करते हैं, LHS से तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
तो यहाँ 1 है तो 1 देंगे। ओमेगा का वैल्यू क्या लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, -1 प्लस √3i/2 इतना जो है हमें लेना होगा, या तो माइनस में भी यहाँ लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को प्लस में लेना होगा। तो देखिए यहाँ जब प्लस में हम ओमेगा का वैल्यू लिए हैं तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 माइनस √3i/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखें तो 1 प्लस इसको यदि तोड़े तो -1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा √3i/2 और प्लस यहाँ होगा -1/2 और माइनस √3i/2 हो जाएगा। सबको अलग अलग कर दिए तब। अब देखिए तो यहाँ √3i/2 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये कट गया और ये -1/2 -1/2 तब -1/2 तो -1 हो जाएगा और 1 में से 1 गया क्या, 0, यानी ये RHS हमारा आ गया कि यह क्या होगा, 0 होगा और यही जो है हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि तीनों जो होता है 3 गो 1 ओमेगा स्क्वायर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसका योगफल क्या होता है, 0 होता है। अगला हम देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा। आगे हम लोग देखें तो प्रोडक्ट ऑफ यानी दूसरा प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी बराबर यहाँ 1 होगा, यानी कि सभी हम इन तीनों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं 1 गुना ओमेगा स्क्वायर अर्थात ओमेगा के पावर 3 हो जाएगा और इतना का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए हम इसका जो है प्रूफ देखते हैं कि आखिर जो है इतना ओमेगा क्यूब बराबर 1 कैसे होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब बराबर 1 है, तो हम लोग इसका प्रूफ यदि देखें, प्रूफ LHS से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का जो वैल्यू होगा -1 प्लस √3i/2 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ प्लस है तो माइनस √3i/2 इतना का जो है दोनों को गुना करेंगे तो देखिए तो यहाँ हो गया कि -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी -1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3i के होल स्क्वायर बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए -1 के स्क्वायर 1 होगा और माइनस √3i के स्क्वायर -3 तो यहाँ -3 हो जाएगा बाई 4। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3/4 और 4/4 हो गया और कट गया 1, यानी कि हमारा जो 1 जो आया यह RHS आ गया RHS और यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ आ गया 1 तो याद रखेंगे कि ओमेगा के पावर में अगर 3 हो तो उसका वैल्यू कितना आने वाला है, तो 1 आने वाला है। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। अब देखिए इसमें अभी हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यू बराबर 1 हुआ तो यदि ओमेगा के पावर n होगा तो इसका वैल्यू जो है कितना होगा, ये कि ओमेगा क्यू बराबर 1 तो ओमेगा के पावर n बराबर व्हाट। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है देखे थे कि i के पावर 4 बराबर 1 होता है तो i के पावर n का मान जो है कितना होता है और ये निकाले थे हम लोग। लेकिन आज ओमेगा में हम लोग देखेंगे कि ओमेगा के पावर 3 बराबर 1 तो ओमेगा के पावर n बराबर कितना होगा। तो यहाँ से याद रखिए कि ओमेगा के पावर n का जो वैल्यू होगा ओमेगा के पावर r होगा, जहां r क्या है, r n में 3 से भाग देने पर n में 3 से भाग देने पर
भाग देने पर प्राप्त शेषफल है, प्राप्त शेषफल है, शेषफल है। यानी कि यहाँ क्या याद रखेंगे कि जो ओमेगा के पावर n का वैल्यू होगा ओमेगा के पावर r होगा, जहां r क्या है n में 3 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल आएगा। अब इसका भी जो है हम लोग प्रूफ थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ऐसे होता कैसे है। तो ओमेगा के पावर यहाँ पे n है और इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। चाहे तो हम लोग जान रहे हैं कि ओमेगा के पावर r होता है। अब इसको हम प्रूफ यदि करें तो LHS से हम चलते हैं ओमेगा के पावर n से। तो इसमें क्या करते हैं हम n में यानी कि n में 3 से भाग देते हैं। तो मान लेते हैं m जो है हमारा क्या प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ और यहाँ पे 3m मर्तबे लग गया। तो इसका जो शेषफल प्राप्त होगा वह कुछ न कुछ प्राप्त होगा r, ठीक है। वह शेषफल क्या है r, ये वाला शेषफल है और ये हमारा क्या है भागफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n को कि n बराबर 3m प्लस r लिख सकते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि जो ये भाज्य है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 3 गुना m प्लस शेषफल, तो शेषफल है r तो प्लस r। तो हम n के जगह लिखें यदि कि ओमेगा के पावर n बराबर ओमेगा के पावर 3m प्लस r, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 के पावर m और प्लस ओमेगा के पावर r। तब देखिए तो हम लोग जानते हैं ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू कितना, तो देखिए यहाँ पे 1, तो इसका वैल्यू 1 के पावर m प्लस ओमेगा के पावर r हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली हमारा जो वैल्यू निकला यहाँ पे प्लस में नहीं गुना में लिखेंगे, यहाँ डबल ओमेगा के पावर 3m और प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 के पावर m तो 1 ही हो जाएगा और ओमेगा के पावर r है तो ओमेगा के पावर r, अर्थात हमारा हो गया RHS प्राप्त हो गया कि ओमेगा के पावर r प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ से एक नियम याद रखेंगे कि ओमेगा के पावर n का वैल्यू यदि हमें निकालना हो तो हम पावर में 3 से भाग देंगे और जो प्राप्त शेषफल होगा उस शेषफल का ही मान निकाल देंगे, तो हमको ओमेगा के पावर जितना भी रहेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यदि हम कहें कि ओमेगा के पावर 55 इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे ओमेगा के पावर जो 55 है उस 55 में 3 से भाग देंगे। तब 3 से यदि हम 55 में भाग दें तो 3 एका 3, 5 में से 3 गया 2, यहाँ से 5, 3 अठे 24, यानी कितना शेष बचा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा के पावर 55 बराबर ओमेगा के पावर 3 गुना 18 और प्लस में 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा के पावर, अगर यहाँ पे 3 गुना 18 है तो इसको ओमेगा के पावर 3 के पावर 18 और गुना ओमेगा के पावर 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी 1 के पावर 18 और गुना ओमेगा के पावर 1, और इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा सिंपली क्या ओमेगा, यानी कि ओमेगा के पावर 55 का जो वैल्यू हुआ वह कितना हो गया ओमेगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम और भी अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ओमेगा के पावर 48, तो इसको हम क्या लिखेंगे पावर में 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से यदि इसको करेंगे भाग तो ओमेगा के पावर 3 गुना 16 और शेषफल इसका कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि ओमेगा के पावर 3 के पावर 16 और गुना ओमेगा के पावर 0। तो ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू 1 के पावर 16 और ओमेगा के पावर 0 है तो किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1, और 1 के पावर 16 गुना 1 तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें तो ओमेगा के पावर 2020 इतना 12, तो हम क्या करेंगे 2020 में हम 3 से भाग देंगे, तब 3 से भाग देंगे तो ओमेगा के पावर हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 से भागा दीजिए तो 3 छक 18 और 2 बच गया
3 7 21, 1 बचा, 3 तिहाई 9 और प्लस 1 बचा, यानी 3 गुना 673 प्लस 1। और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 के पावर 673 और गुना ओमेगा के पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू यहाँ पे अभी देखें कि 1 होता है, तो 1 के पावर 673 गुना ओमेगा के पावर 1। तो हल करेंगे तो आ जाएगा सिंपली क्या, ओमेगा ही आ जाएगा। अब देखते हैं एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि चौथा नंबर एग्जाम्पल। तो जैसे कि है चौथा नंबर एग्जाम्पल कि ओमेगा के पावर हम ले लेते हैं कितना, 15 है, 15 नहीं हम 17 ले लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा के पावर 17, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 प्लस 2। तो इसको देखिए तो ओमेगा के पावर 3 के पावर 5 लिख सकते हैं और प्लस गुना ओमेगा के पावर 2। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी 1 के पावर 5 गुना ओमेगा के पावर 2। अब इसको गुना करेंगे तो 1 गुना ओमेगा स्क्वायर अर्थात ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब जो है इससे जो है आप लोग इसका मान निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो अब हम दिखाते हैं कुछ और नियम, जैसे अभी हम निकाले कि 1 का ही केवल क्यूब रूट निकाल सकते हैं, 1 का ही क्यूब रूट। लेकिन अगर कहे कि बताइए यहाँ 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि एक 2 होगा और क्या होगा, तो एक 2 होगा, एगो होगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि अगर एनी नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं तो क्या होता है, जितना भी यहाँ पे है उसका जो पहले वाला क्यूब रूट निकाले उस सब को गुना कर देते हैं किसमें, यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। यानी कि 1 का जो क्यूब रूट होता है उस सभी में हम उस राशि से गुना कर देते हैं। जैसे हम लोग देखें कि 8 का जो है सिंपली क्यूब रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो हम 2 से समय गुना कर देंगे तो कितना का हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है एनी नंबर का जो है अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो उसको जो है जांच कैसे करें, हम लोग प्रूफ कैसे करें। तो उसका यदि हम एनी नंबर क्यूब रूट निकालें तो हम जैसे कि हम मान लेते हैं कि लेट x बराबर क्यूब रूट ऑफ p, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ घन करते हैं, यानी दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो देखिए इधर क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर इधर होगा p का क्यूब रूट के पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्स क्यूब बराबर इसका जो वैल्यू आया, इसका जो क्यूब रूट प्राप्त हुआ वह मान लेते हैं a प्राप्त हुआ, तो a के पावर 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि a बराबर p के पावर 1/3, यानी कि p का क्यूब रूट मान लेते हैं a प्राप्त हुआ, ठीक है। तो a हम लिख दिए। अब यदि हम इसको देखें, a क्यू गुना 1 लिख सकते हैं। अब एक्स क्यू बटा ए क्यू को इधर ले आए तो बटा ए क्यू बराबर 1। तो हम फिर आगे देखें तो इसी को हम लिख सकते हैं x बटा ए के पावर 3 बराबर 1, ठीक है। और अब देखिए x बाई ए जो है, x बाई ए यह इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 का यह क्यूब रूट है कितना, x बाई ए। तो लिख सकते हैं हम x बाई ए बराबर x बाई ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इतना का वैल्यू होगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो a से जब उधर हम गुना करेंगे, भागा में है तो इधर गुना में जाएगा, तो x बराबर a फिर a ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यानी देखें यदि एनी नंबर का क्यूब रूट वगैरह हमें निकालना है तो a ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जैसे कि अगर 27 का निकालने के लिए कह दे क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, तो क्या होगा,
वो 3 होगा, फिर 3 ओमेगा होगा और 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी प्रकार -8 का यदि क्यूब रूट निकालने के लिए कहे तो -2 होगा, फिर -2 ओमेगा होगा, -2 ओमेगा स्क्वायर होगा, इतना होगा। ये सब जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इसको। आगे जो है हम लोग देखते हैं। चलिए अब जो है हम आगे देखें यदि, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग चौथा प्रॉपर्टी में कि ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर के होल स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा ओमेगा ही होगा। और फिर हम ऐसे बहुत सारी इसका प्रॉपर्टी है जो कि आगे जो है हम चलेंगे तो फिर और आगे बताएंगे, क्योंकि अभी जो है हम वो चीज़ नहीं बता पाए हैं। जैसे अगर हम ओमेगा के मोड अगर करते हैं, तो अगर ओमेगा के मोड करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू प्राप्त होगा ओमेगा ही होगा। ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस सभी का वैल्यू जो है हम आगे मोड के बारे में पढ़ेंगे, कंजुगेट पढ़ेंगे, तो सभी जो है हम आगे इसमें देखेंगे। अभी जो है फिलहाल हम लोग जो देखें वो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या आज हमने इस वीडियो में जाना। तो जैसे हम लोग पहला जाना कि जो 1 ओमेगा स्क्वायर यह क्या है, तो कहेंगे इतना इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये जाना। फिर जो है कहें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कभी कभी यहाँ से ये भी फॉर्मूला यूज होगा कि 1 को अगर उधर भेज दे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी जाना कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और एनी नंबर ऑफ क्यूब रूट निकाले अगर, जैसे a का क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा कोई एक दूसरा संख्या प्राप्त होगा, जैसे कि p मान लेते हैं, तो p होगा, फिर p ओमेगा होगा और p ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होगा। इस तरह से वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये जो है हम लोग इतना जो प्रॉपर्टी देखें इसको याद रखेंगे, और मैथ जब सॉल्यूशन करवाएंगे तो उसमें जो है यह काफ़ी काम देने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इसको, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर इसे ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।